अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फारूक बुज़दार। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एक कंपनी को NGR एनर्जी या NGR इन्वेस्टमेंट के नाम से भी लोग इसको जानते हैं, लोग इसको सर्च कर रहे हैं। कोई भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की स्कीम आती है, कोई ऐसी कंपनी जो लोगों से पैसे मांग रही है या लोगों को कोर्स बेच रही है या कुछ भी कर रही है, उसमें मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि मैं उस कंपनी के बारे में कह दूं कि आप जाओ पैसे लगाओ, और इसमें हो सकता है मुझे कोई रेफरल कोड भी जो है ना मिल जाए, और उस रेफरल कोड की वजह से आप लोग पैसे लगा भी दो। उससे होगा ये कि मेरे जेब में पैसे आ जाएंगे, मैं पैसे कमाने लग जाऊंगा। दूसरा तरीका ये है कि मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी ठीक नहीं है, इसमें आप पैसे ना लगाएं। उसमें मेरे पास कोई पैसा नहीं आता, आपके जेब के पैसे आपके पास रहते हैं और आपके पैसे महफूज रहते हैं। मेरी ज़्यादातर रिकमेंडेशन ये होती है कि नेटवर्किंग की डोमेन में ये जितनी भी कंपनियां लोगों से पैसा मांगती हैं, इनमें 99.9999% जो कंपनियां होती हैं वो फ्रॉड होती हैं, वो स्कैम होती हैं। अब चलते हैं NGR की जानब। NGR को चेक करने के लिए सबसे पहले जो एक काम मैं करता हूं, जो आपको भी करना चाहिए, क्योंकि जिस भी कंपनी का मैं रिव्यू करता हूं मैं आपको बताता हूं कि आप लोगों ने उसको कैसे देखना है। सबसे पहले आपने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाना है और आपने इस कंपनी को सर्च करना है। अगर आपको इसके नेम की कोई कंपनी नहीं मिलती तो इसका मतलब है कि ये कंपनी कम से कम सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है। तो पहली बात आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये कंपनी पैसे लेने के या पाकिस्तान में काम करने की कोई कानूनी हैसियत नहीं रखती, ये कोई गैर कानूनी कंपनी है। पहला आपने ये वाला फैसला कर लिया। दूसरा फैसला, पाकिस्तान में लोगों से इन्वेस्टमेंट या पैसे वो कंपनियां ले सकती हैं जिनके पास मुदारबा का सर्टिफिकेट हो। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिनको ये इजाज़त दे कि ये कंपनी पैसे ले सकती है। तो जो कंपनी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, उसके पास डेफिनेटली मुदारबा वाला भी लाइसेंस नहीं होगा। तो दो चीज़ें हमने चेक की। पहली बात है, कानूनी तौर पर यह कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरी बात है, कानूनी तौर पर यह कंपनी पैसे लेने के मजाज भी नहीं है। अब हम आते हैं इनके क्लेम्स पे कि ये लोग क्या क्लेम कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा भी होता है अक्सर कि गलियों में, शहरों में लोग दूसरों से पैसे इकट्ठे करते हैं, कारोबार शुरू करते हैं, उनको मुनाफा देते हैं। इस तरह के काम होते हैं, उनमें कोई बुराई नहीं है। जिस तरीके से आपके वालिद साहब ने या आपका कोई भाई है, उसको 4 भाई पैसे मिला के कारोबार शुरू करवा देते हैं और वो कारोबार में उनको हिस्सा दे रहा होता है। कभी ये कानूनी होता है, कभी गैर कानूनी होता है, कुछ भी होता है। लेकिन हमें कानून से बढ़कर एक चीज़ है, वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुबारक हैं, उनका उसवा हसना है कि अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो बेहतर है आप लिख लें उस चीज़ को। तो अगर आप 2-4 भाई भी आपस में कोई डीलिंग कर रहे हैं तो बेहतर है आप लिख लें, ताकि मुश्किल वक्त में या तनाज़े की सूरत में आपके पास उसका कोई हल हो। तो ये जो NGR कंपनी है, ये सबसे पहली बात तो ये करते हैं कि ये वाली कंपनी अमेरिका में भी है। NGR हम लोग सोलर्स बेचते हैं, और फिर जब आप इनकी वेबसाइट पे जाते हैं या जब आप इनका एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वहाँ सोलर्स की कोई बात नहीं होती। आपको सोलर्स बेचने का कोई नहीं कहा जाता। पाकिस्तान में ये सोलर कहाँ पे बेचते हैं इसकी आपको मालूमात नहीं मिलती। आपकी गली में आप में से कितने लोग सोलर को इस्तेमाल करते हैं इसका कोई पता नहीं है। बट पता है तो सिर्फ एक चीज़ का है, वो ये है कि आप रजिस्टर करें, अपना कोड दें, रेफरल कोड दें, रिकमेंडेशन कोड दें, और उसके बाद आप इसमें पैसे लगाएं, आपको उसमें से मुनाफा मिलेगा। तो आप जब इस कंपनी के पैटर्न को देखते हैं तो आपको साफ साफ नज़र आता है कि ये एक पोंजी स्कीम है, एक ऐसी पोंजी स्कीम जो लोगों को सोलर एनर्जी के नाम पर लूट रही है, एक ऐसी पोंजी स्कीम जो लोगों को इंटरनेशनल कंपनी के नाम पर लूट रही है। तो मैं अपने ये जो मैंने इस कंपनी को सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंपनीज़ के लिस्ट से सर्च किया, ये जो इस कंपनी का स्टेट बैंक के साथ मुदारबा का सर्टिफिकेट नहीं है, ये कंपनी जो अमरीकी कंपनी के नाम पर बड़े बड़े दावे कर रही है, ये कंपनी जो अपने प्रोडक्ट बेचने के बजाय ऐसे ही लोगों को कह रही है कि आप आएँ पैसे दें और पैसे लें, तो ये कंपनी टोटल फ्रॉड कंपनी है, स्कैम कंपनी है। और जो लोग भी आपको इस कंपनी के वाले से सपोर्ट करें, ये कंपनी भाग जाएगी, आप लोग डूब जाएंगे। सारी पोंजी स्कीमें उनमें होता ही है कि जो पहला बंदा होता है वो ज़्यादा पैसे कमाता है। जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि मैं अगर आपको रिकमेंड करता हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, आप मुझे सुनते हैं, कम से कम 2-4 बंदे अगर मेरे पास आ गए तो 2-4 बंदे गए कंपनी के पास, उन बेचारों के पैसे डूब गए, तो कम से कम मैं तो मुनाफे में जाऊँगा। फिर आप में से 2-4 बंदों को मुनाफे में जाने के लिए 10 और बंदों को लूटना पड़ेगा, 10 और बंदों को कंपनी के सिस्टम में लाना पड़ेगा,
फिर आप तो बच गए लेकिन 10 और बंदे फंस गए। फिर वो 10 और बंदे 100 बंदों को ले आएंगे और वो 100 बंदे तो निकल जाएंगे, लेकिन आप जो 10 बंदे हैं वो निकल जाएंगे, लेकिन वो जो 100 बंदे ले आएंगे वो बेचारे फंस जाएंगे। फ़र्ज़ करो अगर 100 बंदे भी बचना चाहते हैं तो उनको 1000 बंदों को लेके आना पड़ेगा। तो जब ये बात बड़ी हो जाती है तो उस चीज़ का सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पता चलता है। ये चीज़ फिर नैब के रडार में आ जाती है, कंपनी बंद हो जाती है, लोगों के पैसे डूब जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि यार अमेरिका की एक कंपनी, क्या आपका दिमाग मानता है कि 2000 आपसे रुपए मांग रहा हो, 5000 आपसे रुपए मांग रहा हो? अमेरिका में एक चाय का कप भी 2000 रुपये में नहीं मिलता आपको। तो आपको ये सोचना चाहिए भाई, एक अमरीकी लोग, एक इन्वेस्टमेंट वाले लोग, एक सोलर पैनल लोग आपके 100 1000 रुपये को क्यों देखेंगे? मतलब मुझे ये बात समझ नहीं आती कि हमारे पाकिस्तानियों को क्या लालच की ऐसी हवस है। एक बात तो तय है कि 2 लाख पाकिस्तान में ऐसे बेरोज़गार लोग हैं जिनको पकड़ना चाहिए, जो यही करते हैं। आज इस कंपनी के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं, कल उस कंपनी के नाम पर लोगों को लूट रहे होंगे। तो इनसे आपको बचना पड़ेगा। बाकी अल्लाह आप सब दोस्तों का हामी नासिर हो। मशवरा अच्छा लगा है दूसरों के साथ शेयर करें ताकि आसपास आपके कुछ गरीब लोग लूटने से बचें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।